नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं बिजनेस लॉ। एक बिजनेस लॉ मतलब हो गया व्यवसायिक संनियम, यानी बिजनेस के अंदर लागू होने वाले जो कानून हैं उनके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। तो बिजनेस लॉ क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ए बिजनेस प्रैक्टिस और ए ग्रुप ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स दैट अफेक्ट द रेगुलर कंट्रोल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बिजनेस लॉ। कहने मतलब जो भी बिजनेस के अंदर वर्क किया जाता है या फिर जो कानूनी जो नियम है उनका जो पालन किया जाता है या उनके द्वारा जिस तरीके से कोई भी एग्रीमेंट किए जाते हैं या अरेंजमेंट किए जाते हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस लॉ बोल सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो बिजनेस लॉ का मतलब व्यवसायिक संनियम का मीन्स सिंपल है कि अगर आप कानूनी जो जिस देश की बात हो रही है उस देश के कानून को फॉलो करते हुए किसी भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड कोई रूल्स एप्लीकेबल किए जाते हैं तो उन रूल्स को बिजनेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ यानी बिजनेस लॉ के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहां से बिजनेस लॉ आया। तो सबसे पहले बात करें तो बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारे लॉ हैं, उन लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्ट बनाए गए। मैंने यहाँ पर कुछ मेन एक्ट के ही नाम लिखे हैं जो कॉमनली अपन यूज में लेते हैं, उन्हीं एक्ट के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर बनाया गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस एक्ट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बनाया गया था उसकी एक्ट को बहुत बड़ा होने के कारण उसको अलग अलग सेक्शन वाइज बांट दिया गया था और इन्हीं सेक्शन में से एक एक्ट बना था जिसको अपन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो सेलर और बायर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं या एजेंट और सेलर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, इन सब को यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाता है। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ लिखे जाते हैं। थर्ड बात आती है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए पार्टनरशिप के अंदर, तो उनके ऊपर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, उन रूल्स को डिसाइड करने का जो वर्क किया गया था वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है हिंदी के अंदर। कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट जो कंपनी से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस को क्या करता है, डिसाइड करने का काम करता है, उसे कंपनी एक्ट 2013 के नाम से हम जानते हैं। और भी बहुत सारे एक्ट है, नेगोटिएबल एक्ट, ठीक है, मनी से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन अपन ने अभी यहाँ पर मेन ही 4 एक्ट की बात की है। अब बात आती है कि इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कॉमर्शियल लॉ, जिसे बिजनेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके मेन सोर्स क्या है। द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉमर्शियल लॉज इज बेस्ड ऑन द कॉमर्शियल एक्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी जो इंग्लैंड ब्रिटिश लॉ है उस लॉ को ध्यान में रखकर इंडियन बिजनेस लॉ भी बनाया गया। इसके मेन सोर्स की बात करें तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉमर्शियल लॉ के सोर्स क्या क्या हैं, तो सोर्स की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है? इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लिए वर्ड यूज में लिया गया है इंग्लिश, और कॉमन सामान्य होता ही है, लॉ मतलब कानून। जो इंग्लैंड में सामान्य कानून बनाए गए उन्हीं को इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से जाना जाता है। दिस इज द इंग्लैंड ओल्डेस्ट रूल, यानी इंग्लैंड का सबसे पुराना रूल है, नियम है ऑफ लॉ विच इज कंपोज बाय जज ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट, यानी इंपॉर्टेंट जजमेंट यानी इंपॉर्टेंट निर्णय लेते समय जो जज ने जो लॉ बनाए, रूल्स बनाए, उन्हीं रूल्स को इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है स्टेटस मींस परिनियम। परिनियम का मींस क्या है? परिनियम का मतलब हो गया कि ऐसे नियम जो किसी देश के संसद के अंदर विधानसभा, सांसद और विधानसभाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे परिनियम के नाम से जाना जाता है। इट इम्प्लाइज फ्रॉम एक्ट्स विच आर मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एमपी बोलते हैं, एंड लेजिस्लेटर्स अंडर द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर यानी उसके अंतर्गत ये रूल्स बनाए जाते हैं।
ठीक है, जो कि हर देश को बनाने कंपल्सरी होते हैं। फिर बात कर रहे हैं चौथे सोर्स की, तो इंडियन कस्टम्स। इंडियन कस्टम्स का मतलब हो गया जो भारत के अंदर जो रीति रिवाज चलते हैं उनकी बात होती है। तो भारत में काफी रीति रिवाज है, तो अलग अलग रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो जो मेन रीति रिवाज जो कॉमनली सब में यूज आते हैं उनको ध्यान में रखकर इंडियन लॉ को बनाया गया, बिजनेस लॉ को। इंपॉर्टेंट डिसीजन गिवन बाय कोर्ट, तो समय समय पे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन कोर्ट ने जो दिए बिजनेस से रिगार्डिंग उन सबको भी इसके अंदर समाहित किया गया है। तो इस तरीके से ये था बिजनेस लॉ, जिसके बारे में अपन ने जाना कि बिजनेस लॉ एक्चुअल में होता क्या है। एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो पूछा जा सकता है कि बिजनेस लॉ का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग आप बिजनेस लॉ का मीनिंग बता सकते हैं। उसके बाद में मेन सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ या कॉमर्शियल लॉ के मेन सोर्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है कि इंग्लिश कॉमन लॉ को एक्सप्लेन करो। ओके, Please subscribe my channel and like this video.